सबको जय मसीह। मेरा नाम किरण है, हम नेपाल से हैं और हम इस वक्त पंजाब में रहते हैं। मैं हिंदू परिवार से थी और 2015 में हमने परमेश्वर को पाया। हमारे जीवन में इतने सारे मुश्किल भी आए और परिवार में इतने सारे कलेश भी हुआ और प्रभु ने हमें संभाला भी और प्रभु का मैंने हाथ छोड़ा नहीं। चाहे जितनी भी मुश्किल आए, मैंने प्रभु का हाथ छोड़ा नहीं। हस्बैंड बहुत ज़्यादा नशा करते थे और घर पे बहुत ज़्यादा कलेश भी होती थी और हम दोनों कई महीने तक अलग अलग भी हो गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा नशों में डूबे थे और गलत रास्तों पे लगे थे और मैं प्रार्थना करती रहती थी और प्रभु छुटकारा दे बोल के। एक दिन मैंने परेशान होकर मैंने अपने आत्महत्या करने के लिए मैंने दवाई खा ली थी और उसके बाद जो हुआ हॉस्पिटल में मुझे 6 पीस हॉस्पिटल लेके गए और 6 पीस हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया था और मेरे बच्चे और मेरे भाइयों ने लेके घर आए। घर लेके आने के बाद 2 बजे तक मेरा सांस एकदम रुका हुआ था, चल नहीं रहा था। तो मेरे छोटे भाई ने कहा और मेरी ये छोटी वाली उंगली हिल रही थी तो मेरे छोटे भाई ने कहा क्यों मेरे हमारे दीदी को मरने क्यों दे, एक बार हॉस्पिटल लेके चले क्योंकि हम तो मसीह परिवार से हम विश्वास करने वाले हैं। 4 बजे मुझे पीजे ले गए। पीजे डॉक्टरों ने एडमिट किया, आईसीयू रूम में डाला। मुझे आईसीयू रूम में डाल के 3 दिन तक मुझे होश नहीं था, कोमा में थी मैं और उन्होंने बड़े बड़े टीके लगा के सिरिंज लगा के पेट से दवाई निकाली थी उन्होंने। मेरे भाई कह रहे थे तो बहुत चिल्ला रही थी और मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे परमेश्वर ऊपर ले गया था, ऊपर के क्या आसमान पे लेके और मुझे ऐसा एक आत्मा लेके ऐसे मुझे ऐसा घुमा रहे थे आसमान पे और वहाँ का धूप ना इतना तेज था, इतना तेज धूप था और उस धूप से ना ऐसा लग रहा था जैसे मैं घुमा रहे तो पूरे ऐसा लग रहा था मैं ऊपर से देख रही हूँ सबको, संसार चीजों को। जहाँ पे देखती हूँ मैं वहां पे बहुत सारी गाड़ियां, जिस गली में जाऊँ उस गलियों पे गाड़ी लगी होती थी। मैं सोचती थी मैं कहाँ से जाऊँ, कहाँ देखूँ। मुझे समुंदर के पास लेके जाते थे और समुंदर में बड़े बड़े समुंदर होते थे और जो इंसान दिखाता था मुझे प्रभु की आत्मा, तो वो इंसान के मुंह ने एकदम बिगड़ा हुआ मुंह, उनके शकल अजीब जैसे, उनके मुंह ऐसा लगता था जैसे पता नहीं एक मोटे मोटे मुंह और एक साइड के शरीर पूरा फुला हुआ, एक साइड के शरीर एकदम क्या बोलते पतला सा। ऐसा उनको देखती थी तो ऐसा लगता था पता नहीं क्या देख रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा था। और परमेश्वर ने मुझे सारा कुछ दिखाया, संसार की बातों, संसार में कितने पाप है वो दिखाया। अब जब प्रभु ने वो सब कुछ दिखा चुका तो मैं बोल रही हूँ प्रभु को, मैं देखना नहीं चाहती प्रभु, मैं देखना नहीं चाहती। मैं आंखों ऐसा करके बंद कर रही हूँ ना, ये छेद करके यहाँ से भी दिखा रहा परमेश्वर, बोलते देख तू। ये दोनों हाथ से ढकती हूँ, नहीं होता है। मैं कपड़े से बोलती सिस्टर को ढकती तो भी नहीं ढका जा रहा, दिख रहा है। एकदम एकदम तेज था ना वो धूप, कभी कभी ऐसा धूप लगता था, वही याद आता था, मुझे डर लगता वो धूप देख के। और इतना तेज था ना जब ऊपर लेके गया था मुझे, तो मैं बोलती थी प्रभु मैं नहीं देख सकती, अब मैं थक गई। और बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े पहाड़ पे ले गया परमेश्वर और मुझे पहाड़ दिखाया। रास्ते से क्या बोलते सुंदर जैसे फूल आ रहे थे, व्हाइट कलर के छोटे छोटे फूल, और उसके साथ कोहरा आ रहा था, कोहरे के साथ हवा चल रही थी, हवा के साथ जैसे वो नदी किनारे रास्ता था, रास्ते के आगे कच्चा रास्ता था, उस साइड नदी थी और उस नदी हवा मुझे लेके जा रहा था और एक परछावा था, इतने इतने बाल थे, एकदम तेज धूप में इतना उनका परछावा ना ऐसा दिख रहा था और उस परछावे के साथ चले जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मम्मी और क्या बोल रही हूँ मैं उस साइड जाऊंगी, बादल के साइड। तो मुझे याद आया, मैंने तो मम्मी को बाय बोलना है। फिर वहां से मैं बैक हो गई, एकदम बैक हो गई, इतनी तेजी से बैक हुई ना, नीचे आ गई। तो मम्मी को बोला मैंने मैं जा रही हूँ भाई, मैं जा रही हूँ, ऐसा हाथ का इशारा किया मैंने, सबको बोला मैं जा रही हूँ। मम्मी रोने लगी, हूँ चिल्लाती हूँ, प्रार्थना करने लगी, मैं सिर पे हाथ रखा, 2 बार गई, 2 बार वापस आ गई। मम्मी ने प्रार्थना किया था तो मैं बोले नहीं मैं जाऊंगी, मैं तो नहीं रहूंगी। अब ऊपर भी उससे बोल रही हूँ मैं तो नहीं, मैं जाऊंगी, नहीं रहूंगी।
तो मम्मी प्रार्थना कर रही, मम्मी का प्रार्थना मेरे कान में भी जा रहा है और उस फूल के साथ और परछावे के साथ मैं चल भी रही हूँ वहाँ पे। जब मैं बादल में जाने वाली थी तो मम्मी ने प्रार्थना की तो हमसे पीछे आ गई। पीछे आके मैं 2 जने खड़े हैं वहाँ पे, 2 जने खड़े, एक एक परछाव में देखा था, एक मोटा जैसा था और उसने ना जैसे हिमाचल साइड टोपी पहन के रखते ना, वो टोपी पहना था और बैग उठाया था, एक पतला सा था। उन्होंने परछावे ने क्या किया, मुझे 2 परछावे गए थे, मुझे पता नहीं क्या बोला उन्होंने, वापस लेके आ गया मुझे, वापस लेके आ गए। तो मैं जब उसी टाइम मैंने अपने आप को देखा तो मैं एकदम जैसे बोलते हैं ना 15-16 साल की लड़की, जवान लड़की दिखाई दे, अपने आप को देखा। तब मैं वहां से उनके साथ आ गई। जब आ गई तो रास्ते में जो हुआ, जो शैतान ने मेरे साथ जो परीक्षा की, मेरे सांस निकलने टाइम हुआ तो वो हॉस्पिटल का भी बजता रहा, इतनी जोर जोर से बजता था वो, डॉक्टर भी बोलते थे बंद करो बंद करो, और मुझे सब सुनाई दे रहा था क्योंकि पीछे मेरे साथ में और भी मरीज थे पड़े हुए, वो भी चिल्ला रहे थे मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती थी और अपने लिए भी करती थी। जब उनके लिए मैं प्रार्थना करती थी तो मेरा लगता था मेरा सांस चले गया, वो हॉस्पिटल का वो तो भी बजता था। मम्मी रोते हुए मेरे लिए प्रार्थना करते थे, प्रभु इन्हें क्षमा कर दे, इसके बच्चे हैं, जो भी गलती गुनाह से क्षमा करते प्रभु। मम्मी के दुआ भी सुना क्योंकि मम्मी ने जब भी मेरे लिए प्रार्थना करते तो मैं चंगी हो जाती हूँ। और जब मैं ऊपर थी तो उस प्रार्थना के द्वारा मैं नीचे आई हूँ। पीछे मरीज भी चिल्ला रहे थे, उनके लिए मैं प्रार्थना करती रही और अपने लिए भी प्रार्थना करती रही। मैं प्रभु को बोलती रही, जैसे लाजरस को 4 दिन मरा हुआ लाजरस जो दुर्गंध आती थी, तूने उसको तो बचाया, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ प्रभु करके मैं प्रभु से प्रार्थना करती रही और प्रभु ने मुझे उस मृत्यु से बचाया और नया जीवन दिया। और डॉक्टर लोग कहते थे अब इसके अंतिम सांस निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसे टीका भी लगा दो। कह रहे थे, मैं कह रही मैं ठीक हूँ, मुझे इन पाइप निकाल दो मुँह से, सारा कुछ निकाल दो कहते। तो वो उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं था, पर ये अब लास्ट समय है इनका, तो मेरे मम्मी पापा मेरे भाई बहनों को सबको निकाल दिया था हॉस्पिटल से बाहर, क्योंकि अंतिम समय में उनको आगे खड़ा नहीं किया। शायद उनको डॉक्टर को लगा होगा ना परिवार में दुख होगा इनको अंतिम समय में, जैसे सांस को छोड़ने में दिक्कत हो। तो मैं उनको बोली जा रही हूँ तो कह रहा डॉक्टर कह रहे इसको टीका लगा दो। मैंने भाई को इशारा करके कहा, दूसरे तीसरे नंबर भाई को कहा डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं टीका लगाने के लिए, तो उसने बोला नहीं लगाएंगे टीका, नहीं लगाएंगे। जब मैं ऐसा ऊपर उनसे लड़ रही थी तो डॉक्टर मुझे कह रहे थे अंतिम समय इसको टीका लगा दो। मैं कह रही हूँ, पूछ भी रहे हो क्या हुआ, मैंने बोला ऐसा ऐसा दिख रहा है मुझे। और वो तो संसारी थे, वो लोग कहाँ समझ पाते, वो समझ ही नहीं पाए। और एक औरत आई वहाँ से, एक लेडीज ने मुझे लालच दे के कहती है तू हमारे साथ आ जा। मैं उन्हें देखती रही और वो मुझे ऐसे कुछ पकड़ाते थे चुन्नी की तरह, वो अपना हाथ देते थे, बोलते अपना ले हाथ ले, मेरा हाथ पकड़ ऊपर आ। और मैंने उनका हाथ ऐसे देने लगी, तब मैंने सोचा मैं नहीं दूंगी। तो मैंने उनको देखा तो वो हंसने लगे हुए, मुझे पता लग गया फिर ये दुष्ट की ओर से है। तो मैंने उनको हाथ नहीं दिया। जब मैंने उनको डांटना शुरू किया और जब मैंने क्रूस बना के उनको काटना शुरू किया तो वो ऐसे उड़ते थे धुआं की तरह, धुआं की तरह उड़ते थे वो लोग। जब वहाँ से फिर जब नदी के किनारे जा रहे थे तो जमीन से मुझे कुछ ऐसा दिखाया जैसे खजाना हो या कुछ रखा हो उस थैले पे। मैंने कहा प्रभु मैंने देखना नहीं वो। तो वहाँ से आगे बढ़ गए, फिर वहाँ से आगे बढ़ के एकदम मिट्टी है, मिट्टी के अंदर पत्थर है, पत्थरों के बीच में वो 2 बच्चे और एक लेडीज पूरा दफनाया, उनके और शरीर में कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं थे, उनको ऐसा दफनाया था। वो देखा, मैंने कहा प्रभु मैं इनको देख नहीं सकती। फिर आगे चले गए, आगे चले गए, फिर 3 बंदे थे, 3 बंदों को भी ऐसे उनको भी जैसे पत्थरों के बीच में उनको भी डाला हुआ। एक व्यक्ति ने बाइबल उठाया था और बैग में बाइबल डाल के, उसे भी ऐसा लगा था जैसे कुछ हम लोग कपड़े लिपेट के जैसे करके डालते हैं, वैसे उनको डाला हुआ था। दीवार में चुनवाया था क्या बोलते। और उनको मैंने बोला प्रभु मैं नहीं देख सकती। तो आगे चल गई, आगे जाके एक जगह पे एकदम वाइट चीज रखा हुआ पैकेट में। तो वो पैकेट बाद में ना एकदम
अलग आकार के रूप ले लिया उसने, डब्बे में आ गया, डब्बे रूप में बन गया। तो मैंने बोला प्रभु मैं नहीं देख सकती हूँ। तो प्रभु ले गया। एक लेडीज आई, वो कहती मैं मसीह हूँ, तो एकदम से मेरे मुंह पे अपना पैर रखे बोलती देख मैं यीशु मसीह हूँ। जब मैंने क्रूस बना के काटा तो धुआं बन के उड़ गई। और भी कितने सारे जानवर भेजे मेरे ऊपर लेने के लिए, पर उनको मैंने क्रूस बना बना के काटे उनको, और वो धुआं बन बन के उड़ते थे, उड़ के और चले जाते थे। और वो जो इंसान थे वो चिढ़ते थे, बोलते तू हमारे राज्य में आ जा, तू हमारे राज्य में आ जा। बस मैं एक ही बात बोलती थी, मैं तो सेनाओं के यहोवा के साथ आऊँगी जो घोड़ के सवार में। और सब जानवरों को देखा मैंने, पर एक मेमना को नहीं देखा मैंने। मैं मेमना को देखती रही उन जानवरों में, पर मेमना नहीं था। और वो रस्सी भी फेंकते हैं, रस्सी के द्वारा उनके प्राण को हर लेने के लिए, खींचने के लिए। और उसे मैंने काट काट के मैंने उनको क्रूस बना बना के काटे, तो वो एकदम धुआं बन के उड़ जाते थे। एक तरह में मतलब कितने तरह से भरमाया मुझे। यहाँ देखती हूँ तो कमरे में अलग भरमारे, उधर देखती हूँ उधर भरमारे, इधर देखती हूँ इधर भरमारे, ऊपर देखती हूँ ऊपर भरमारे, आसमान पूरा खुला हुआ है। और वहाँ पे बोलते ना हम लोग इस आसमान में ऊपर उनका राज्य है, तो सही में उनका राज्य है। जब उनका गढ़ देखा ना मैंने, तो उनका गढ़ में ना ऐसे चढ़ के जाते बड़े बड़े गढ़ में, ऐसे 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 करके, और उतरते भी इतने तेजी से। और जाके बड़े राजा को कहते हैं ये तो मान ही नहीं रही है। तो सबसे बड़ा राजा आया लेने के लिए, बोलते हमारे राज्य में आ जा। मैंने उससे बोला मैं तो नहीं आऊँगी तेरे राज्य में, तू जो मर्जी करेगा करनी, यही बोला मैंने। तो एकदम बबूला हो गया, चिढ़ गया, और सारे मैदान में लेके जितने भी जाति लोग थे सारे इकट्ठे कर लिए उन्होंने। वहां जाके लड़ने लगे आपस में, इतनी लड़ाई, जैसे हम लोग कहीं मेले में जाते तो मेले में लड़ाई नहीं देखते, वैसे लड़ाई होगी वहाँ। एकदम मिट्टी उठा, एकदम लड़ाई लड़ाई होगी वहाँ पे। मैं बोली जा रही हूँ मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, तुम्हारे साथ आऊँगी नहीं। बस वो आपस में लड़ाई होगी। फिर बाद में उन्होंने बोला ये हमारे साथ नहीं आना चाहते, तो हम अब इनको कैसे ले जाए। तो ऐसे गुस्सा करके मुंह ऐसा करके सारे चले गए वहाँ से, निकल गए वहाँ। उसके बाद उन्होंने गाड़ी भेजी लेने के लिए मुझे, वाइट कलर का और ब्लैक कलर का उन्होंने बाइक भेजी लेने के लिए। मैं एक ही बात बोलती रही उनको, मैं तो नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ, क्योंकि हमारा जीवन, मेरा जीवन संसार में पहले प्रभु में होते हुए भी मैं अपना जीवन थोड़ा प्रार्थना संगति तो करती थी, वो जीवन अच्छे तरीके से नहीं जीती थी, क्योंकि प्रभु चाहता ना अच्छे तरह से जीवन जीना। वो अच्छे तरीके से जीवन नहीं जी पाती थी, क्योंकि मैं घर परिवारों में उलझी हुई थी और सोचती थी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल, इनके लिए फीस वर्दी और इनके लिए जो ज़रूरत के सामान है, जॉब करना और चर्च कम जाना, कम प्रार्थना करना, उन चीज़ों में थी। जब मैंने ये सब देखा तो हमारे पास्टर जी आए। पास्टर जी आने के बाद उन्होंने प्रार्थना किया, हाथ रख के प्रार्थना की, वो सारे चीज़ बंद हो गए। बंद होने के बाद उन्होंने दूसरे रूम में शिफ्ट किया। हॉस्पिटल से जब हम घर आए तो घर आने के बाद ये ऊपर वाला ये सीढ़ी काम करता था, बाकी तो नहीं काम करती। व्हील चेयर में लेके आए थे और क्या बोलते उसके भाइयों ने ऐसे हाथ से पकड़ के लेके आए थे। मेरे पैर भी नहीं चलता था, इतना नीचे बिल्कुल डैमेज हो चुका था, क्योंकि काफ़ी 1 हफ्ता हुआ था हॉस्पिटल रखा हुआ मुझे। और 1 हफ्ते बाद जब मैं घर आई तो घर आने के बाद सब कहने लगे अब तो कोई फ़ायदा नहीं है बचने का, क्या फ़ायदा हुआ, अब शरीर तो पूरा डैमेज हो गया, इसके अब पति एक तो पहले तंग करते और तंग करेंगे, बच्चे परेशान हो जाएंगे। सब लोग ये कहने लगे, मकान मालिक भी कहने लगे, अब अपनी मम्मी को कहने लगे ना अपने घर ले जाओ इनको, इसको ले जाओ, क्या करेगी, अब तो डैमेज हो गई है। तो ऐसा करते करते हफ्ता दिन में ऐसे हो गई जैसे मैं बीमार ही नहीं थी। जैसे मेरे हाथ में ना ये टीका लगा लगा के पूरे नीले नीले पड़े हुए थे, पेट में पूरा नीला नीला, इतने बड़े बड़े धब्बे, पता नहीं कितने टीके लगे थे मेरे पेट में और हाथों में। हफ्ता दिन में ऐसा हो गई जैसे मैं बीमारी नहीं थी, नॉर्मल हो गई एकदम से। बीच में ऐसा करती थी जैसे बीमार होती तो जैसे मम्मी लोग खाना खुना खिला के वो इधर उधर चल जाते थे, तो मैं मोबाइल में ना प्रभु का आराधना ला के अकेले में प्रार्थना करती थी, अकेले में कमरे में क्या बोलते हैं प्रार्थना करते कूदती थी एकदम आराधना में, जैसे दाऊद करता था वैसे मैं आराधना प्रार्थना करती थी जब ये घर पे नहीं होते तो
उस आराधना प्रार्थना के द्वारा मैं 1 हफ्ते में बिल्कुल भली चंगी हो गई, जैसा मुझे कुछ हुआ नहीं। सब लोग हैरान हो गए, "तू एकदम ऐसे कैसे ठीक हो गई? हमने 1 हफ्ते पहले तो तुझे एकदम खत्म हुआ डैमेज देखा था, एकदम से अ, कैसे ठीक हो गई?" सब हैरान हो गए। बोले, "है प्रभु मेरा बचाने वाला, जो मेरे शत्रुओं के सामने मुझे ऊँचा करने वाला परमेश्वर है।" क्योंकि मेरे अपने तो कहते थे, "मर जाती तो अच्छा होता है।" कोई कहते थे मर गई, ऐसे मर गई बोल के कॉल करके सबको बताते फलना की मम्मी मर गई, है ना? ऐसा करके, क्योंकि परमेश्वर तो अपने बच्चे को बचा ही लेता है ऐसे भी, क्योंकि परमेश्वर ने उस मृत्यु से मुझे निकाला, जो उस मिट्टी से उस बॉक्स में पड़ने नहीं दिया, और मुझे उस मृत्यु से परमेश्वर ने क्या करा, विजय करवाया। परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रहा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस मृत्यु से, उन अंधकार से और उन पापों से छुटकारा दिया। अब हम परमेश्वर में शांति से है, परमेश्वर ने हमें उस शांति से भरा, और अब परिवार में सब कुछ ठीक है, मेरा हस्बैंड भी ठीक है, और प्रभु ने उस आशीष से अनुग्रह से भरा है। परमेश्वर कहता है अपने स्वर्गीय शांति से भरूंगा, सच में उसने स्वर्गीय शांति से भरा है। और हम परिवार और हम सब मिलके चर्च जाते हैं, लिविंग फॉर जीसस चर्च में हम लोग जाते हैं। इस चर्च में आके हमें उस शांति से और आनंद से भरा, और पास्टर जी और सिस्टर जी को हम धन्यवाद करते हैं जो हमें अगुवाई करते हैं आत्मिक में चलने के लिए।